करे वो नहीं बुलाता है चल अपनी लड़ाई हो जाएगी। ये वो एक आकड़िया था और वो दूसरा भी आकड़िया नहीं बुला ले लड़ाई क्यों हो जाएगी भाई। मैं के गलत बोल रहा हूं। इतनी बार मैं उनकी बस वो खे खे फे फे बोलने कम और बैरी नेड़े लाग लिए मुक्के गुस्से हो गए दोनों के दोनों। बराबर में एक थानेदार बैठा था वो भी आकड़ा था। उसने देखा लड़ाई मैच की। ये थानेदार बाज के आया अंदर ने बुला रहा उल्लू के पठो तुम्हारी लड़ाई किस बात पे हुई। वो दोनों टूट के पड़े ने बोले इससे बात पे हुई। तो लड़ाई हमारी भगवान का नाम की सुस्त बैठे रहो सत्संग में भाई अच्छा कौन लगा। एक बार सारे जयकारे में और भाई ताड़ी बजाने में देखिए आपके बीच में बहुत ही बढ़िया बढ़िया भजन। और ये मेरी माता बहने तो कई जनी इस तरह डांठे मारी बैठी जनू चिट्ठी गिरने वाला ढोल दरिया से निकानियो बेरानी है राजी सिंह नाराज से ये सुती सिंह जागे कि मैं ताड़ी तप्पा बजाती रहो माताओं बहनों। और बार बार मैं थारे बीच में देखो ये एक बहुत महान नगर है। थोड़े दिन पहले मैं तो थारे इस राम जी मंदिर पर भी आ रहा था। उस दिन भी बड़ा सहयोग दिया था रे न बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया था। आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा था। तो ये कार्यक्रम ये भजन ये भाव गौ माताओं के निमित्त कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रीतू बहन जी आपके बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया आपको भजन सुनाएंगी। ऐसे ही अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। और जो आसपास के दानीवीर हमारे बहुत ही योग्य बहुत ही पहुंचे हुए दानीवीर वर्मा साहब अभी पहुंचे हैं। चेयरमैन साहब पहले चले गए। गांव का बहुत विकास कार्य करवाने का इन्होंने अपना जो है ना भाई आपका सहयोग दिया है। तो ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहता है। तो एक भजन आपने थोड़ा सा मेरे साथ गाना है और ये माला लगा लो चाहे भजन के बार बार गा उड़ाए हैं। ये ऋतु बिश्नोई के नाम से लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आपके फोन में भी अपना लाइव करके देख सको हो और आसे पासे बैठे वो भी देख सको हो। तो कृष्ण भगवान की एक प्रार्थना कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सब ने लगानी है मीठी मीठी ताड़ियों से। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद बोलो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये कृष्ण भगवान के चरणों में आप सब की तरफ से आज के इस पावन बेला की तरफ से एक छोटी सी माला कृष्ण भगवान गौओं के समक्ष खड़े होकर के ये अवसर मिला। और आप सभी ने जो योगदान दिया, हमारे बहुत ही नागल भाई साहब हैं और हैं जितने भी हमारे मांडा साहब हैं और ये हमारे बहादुर साहब हैं, इधर डारा साहब हैं, भाई अच्छे अच्छे भगवान ने योग्य यहाँ आपके बीच में उनको सक्षम बना रखा है परमात्मा ने कुछ दान धर्म करने के लिए। बताया कि बंदे जिंदगी और उसका पानी, इस सांस की तना कदर ना जानी। एक एक सांस जो है ये हमारा कीमती है। हम आज कहते हैं कि भाई हम इतने साल के हो गए, हम इतने साल के हो गए, और या कोई कौन कहता कि इतने साल हम घट गए। उम्र का जरूर बता दे, कोई 70 का बता दे, कोई 80 का बता दे, कोई 65 का बता दे, लेकिन उम्र 70, 65, 80 जो है वो कम होगी हमारे इस अच्छे जीवन में। तो जब हम किमें करने के लायक थे उस समय विषय वासना में ऐसे उलझ गए कि कोई कार्य नहीं किया, और जब खाट में पड़ गए तो उस पर राम का नाम भी ढंग से कौन लिया जा। अरे आम, अरे आम, आम का तो राम क्यों कराओ भाई। तो समय होता है, बताया है कि भक्ति भजन जवानी का। आज अपने हाथ से जो भी दान धर्म आप कर सको कर पाओ गौ माता के चरणों में कृष्ण भगवान के पावन इस अवसर पर, तो आपने करना चाहिए। और वही हम परमात्मा से यह प्रार्थना कर सका हाँ कि परमात्मा इन हमारे सारे भाइयों को इतना संपन्न बना दे, इतने सुधार में कर दे कि ये भी अपने आप से योगदान इस गौ माता के चरणों में अपना दे पावे। कमेटी तो अपनी सेवा दे रही है, इनको तो जरूरत नहीं है भाई, मोक्ष का रास्ता इनका तो तैयार होने को जा रहा है, लेकिन इस कमेटी के माध्यम से आप और हमारा भी रास्ता तैयार होने को यदि हम चाहें तो एक भजन के माध्यम से मीठी मीठी ताड़ियां कृष्ण भगवान के चरणों में। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे अगवान, हेलो हेलो, ओ छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। जब कृष्ण भगवान गऊ को लेकर के चराने को जाते हैं, और आज गऊ की वो रे माटी हो रही है, कागज कूड़ा खाने पर मजबूर है, लेकिन कुछ तुम्हारे जैसे महानुभाव ने इन गऊओं की सेवा रखी है तो बड़ी अच्छी बात है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, मीठी मीठी ताड़ियां। ई भी
ये कई जनी तो न्यू देखने लग रही है। अरे भी शान न टाइट कुचर के घर चली जाएंगी, दो दो बेदाने भी को लियाओ ना ये गाया का नाम के। अरे ये कई जनी न्यू बाट देखे बूंदी कदसी बांटेंगे भीतर तर राखी है। ये सारी चीज से थारी है और थारे तो हैं, लेकिन भगवान का नाम लिया करो थोड़ा मीठा मीठा। कैसे? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटो छो छोटो छो छोटो छो मेरो मदन गोपाल हो, छोटो छो मेरो मदन गोपाल। बोलो छोटी छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो छोटो छो मेरो मदन गोपाल हो, छोटो छो मेरो मदन गोपाल। जय हो। जय हो। जय हो। बड़े आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो मेरो मदन गोपाल हो, छोटो छो मेरो मदन गोपाल। जय हो। छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नैनो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो ताड़ियां। जय हो। क्या घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, खाए गैया दूध पिए ग्वाल। मक्खन खावे मारो मदन गोपाल हो, मक्खन खावे मारो मदन गोपाल। के छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो मारो मदन गोपाल हो, छोटो छो मारो मारो मदन गोपाल। जय हो। बोले। ताड़ियां। ए ताड़ी कोनी बजाओ थमने को नान कण आऊगी के यो वीर सिंह खाम खा मने लिकड़न कोन दे गाड़ते। ताड़ियां शाबाश। ला रा ला रा ला रा ला रा ला रा ला ला।
छोटी लखुदी छोटा छोटा हाथ, छोटी छोटी नकुटी छोटा छोटा हाथ, ओ छोटी छोटी लखुदी छोटा छोटा हाथ, छोटी नकुटी छोटा छोटा हाथ, बंसी बजावे मारो मदन गोपाल, बंसी बजावे मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो छो छोटो छो छोटो छो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ताड़ियां जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शाबाश। जय हो, ताड़ियां। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे भाई नागल साहब 2 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, तो बीच में वाणी को विराम देते हुए समय हमारे वर्मा साहब जी पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर पूरी कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से, पूरी मंडली की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे बीच पधारे हमारे पड़ोसी गांव बाड्या ब्राह्मण से प्रमुख समाज सेवी श्री श्रवण कुमार जी वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, समाज सेवी हमारे बीच आने का कष्ट किया, हमने निमंत्रण को स्वीकारा। और अब मैं इनसे चाहूंगा कि 2 बातें रखें, और बात रखने से पहले आप भी आप थोड़ी खास घुस करा लें कि आठ लगा है। वर्मा जी, हमारे थोड़ी सी गौशाला के अंदर दिक्कत है, बजट हमारा कम है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ सहयोग करके जाएं। 1-2 मांगे हैं, मांगे तो लाइब के मांगांगे, धरगंद आप पे कर दोगे, देनी तो जरूरत को नहीं मांगने की। बोलिए गौ माता की, बोलिए कृष्ण भगवान की। सबसे पहले मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मातृशक्ति को प्रणाम, युवाओं को नमस्कार, बच्चों को स्नेह भरा प्यार और आशीर्वाद। उसके बाद आप सभी को पता है कि ये सावन जो महीना है, ये त्योहारों का महीना है। और पीछे जैसे तीज का त्योहार गया है, वो कहते हैं हमारी भाषा में, तीज त्योहारा न ले बावड़ी ले डूबी गनगोर, यानी बासोड़ा के बाद में त्योहार नहीं आते भाई। तीज के बाद अब जैसे रक्षाबंधन आया है और अभी जन्माष्टमी है, तो ये जो त्योहार है हमारे ऐसे ही नहीं है, इनका बहुत महत्व है, हमारे बुजुर्गों जो बनाया है। तो ये जो त्योहार है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो बहुत गौरव है। जैसे होली है, ईद है, हम जो हमारे पुराने मतभेदों को, लड़ाई झगड़ों को भुलाकर हम एक मत होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो इसलिए हम त्योहारों को भी अच्छी तरह मनाएं और हमारे मतभेद रखो, मन के भेद मत रखो। उसके बाद जैसे गौ माता, इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, और हम लोग दूध तो गाय का चाहते हैं लेकिन गाय पालना नहीं चाहता। आज हमारी गौ माता की वो दुर्दशा है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं बहुत सी गौशालाओं में सारा शेड भी बनवाता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। अभी मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट भी स्कीम दे रही है, आप भी जो भाई हो सके कम से कम एक गौ माता अपने घर में जरूर पाल के रखें, क्योंकि आप कृष्ण भगवान से तो बड़े नहीं हो ना। कृष्ण भगवान भी गौ की रक्षा करते थे भाई। तो वो बोलते शहीद भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी को हो, गाय दूसरा पाले हम गोबर में हाथ न भरें। तो गौ माता की जो सेवा करोगे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आप जिससे कोई आदमी कहता है करोड़ वाला है वो लाख दान दे देगा, लाख वाला 1000 दे, 1000 वाला 100। और भाई जिस भाई पे 100 में भी ना छूटे तो कम से कम तन और मन से गौ माता की सेवा कर दे।
चारा डाल दे, पानी पिला दे, किसी ना किसी रूप में सेवा इंसान को करनी चाहिए। जैसे पर्यावरण में हम लोग पेड़ पौधे भी लगवाते हैं, पेड़ पौधे आप नहीं लगा सकते तो कम से कम उस पौधे को झाड़ी से ढक के पानी दे के उसकी जान बचा सकते हो। तो पर्यावरण भी जैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे शिक्षा है, एकता है और संगठन है, संघर्ष है, ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो गौ माता की सेवा करो, त्योहारों को अच्छी तरह मनाओ धूमधाम से। और एक ये जो हमारा जो चुनाव है ये भी बहुत बड़ा त्योहार है। हम नेता चुनते हैं, मैं राजनीति में जरूर हूं लेकिन मेरे लिए राजनीति को मायने नहीं रखती। मैं समाज सेवा के हिसाब से आपको बताता हूं। वो भी आप लोग बोलते जी हमारे काम नहीं होते, नेता आते लूट के चले जाते, पार्टी आती लूट के चली जाती। मैं किसी पार्टी का ऐतिहासिक नहीं हूँ भाई। मैं तो आपको कहता हूँ जो पीछे पार्टी थी उसका 10 साल का काम देखो, अब है 10 साल का। जो पार्टी अच्छी है किसी से विशेष लगाव मत रखो, जो आपका हित करती है उसको वोट दो ताकि आप लोगों का भला हो। कैंडिडेट भी कोई है सही है उसको वोट दो, ठीक है। आपके काम क्यों नहीं होते कोई भाई बता सकता है? मैं बताता हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री जो नहीं आएंगे आपको बोले मोदी मोदी मोदी, न राहुल आएगा न कोई मुख्यमंत्री आएगा। आप लोग क्या बोलते हो? ये जैसे राजेश भाई, क्या नाम है आपका? है रमेश जी। अगर ये रमेश जी आ गया बोले यो कि जीतेगा जब वोट दोगे, पहली बार 10 20 तीसरी बार जीतेगा, वोट से नेता सीएम पीएम बनता भाई। और मैं बता दूं जो काम आपके गांव का कोई भी रमेश हो चाहे सुरेश हो, सबका नाम नहीं ले, वो कर देगा, मैं नहीं कर सकता। मैं कर दूंगा, बट्टू वाला नहीं करेगा, बट्टू वाला कर देगा, दिल्ली वाला नहीं करेगा। तो मेरी ये है आप अपने हल्के का और सही, अगर मेरी रिपोर्ट भी गलत आती है तो आप मेरे को मत सुनो। भगवान ने सही हर आदमी को दिमाग दिया है कि आपका अच्छा भला बुरा कौन है, तो सोच समझ के दो ताकि आपको 5 साल पछताना न पड़े। इसके बाद आपके काम क्यों नहीं होते बताता हूं, ध्यान से सुनना। बोले मैं कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी, मैं कांग्रेसी। रमेश जी सीट मांगने जाते कांग्रेस से, जो दिल्ली में आकर बैठे ना, बोले रमेश कर वर्मा का तो पल्ला कि मेरे को नहीं, वोट तो कांग्रेस ने है भाई। सही है कि नहीं? उनका दिमाग खराब हो जाता है। फिर जो आदमी अब घरों में बैठे जो 30-30 साल से गरीब जूते गए, उसको तो टिकट नहीं मिलती। 20 करोड़ रुपए पैरासूट से उतरता नेता, दिल्ली वाले के छाती में मारता है। और उसने तितर व्यवस्था पाड़ी हुई। तितर व्यवस्था कौन है पता है? आपके गांव में कुछ लोग आते हैं, बोले भाई फलाने ने देना, ए कुमार ने देना, बी कुमार ने देना, सी कुमार ने, आते हैं ना, वो ऊपर बेच देते हो। क्या है? वो कुछ काम नहीं करते पब्लिक का। आपका वो सवेरे सवेरे जो सीएम कोई भी हो उसके पैरों में 8 बजे नमस्कार बहन जी नमस्कार, सीएम साहब नमस्कार। रात को 11 बजे तक सिर्फ फोटो खिंचवाते हो और कोई काम नहीं उनका। फिर वो क्या करते हैं? बोला जी तलवंडी बादशाह में धानक समाज के 450 वोट मेरे हाथ में। बोला ओड के 250 मेरे हाथ में, चमार के 600। बोला कितने हैं? बोला जी 1000 रुपये वोट के लगेंगे। आप यहाँ बैठे कांग्रेस को गुण गा रहे हो, वो आपको 21 करोड़ में तो वहां खरीद लिया आपकी गलती से। क्यों आप कांग्रेस या बीजेपी बोलते हो? आपकी हमारी गलती, मैं भी हूं उसमें बीच में भाई। सुनना, आपकी काम है राजनीति, काम नहीं समाज के काम आने वाली बात है। हम लोग गलत है ना। फिर वो तितर आएगा भाई, बोला 1000 रुपया में, तो आपके काम कौन करेगा? 21 करोड़ आपने टिकट नहीं दिलाया, आपने कांग्रेस को वोट दी, वो काम नहीं करेगा। आपका काम वो करेगा जो लोकल गांव का हल्के का, जिसको आप चुनोगे। नहीं पहले मेरे रमेश कुमार को मेरे हल्के का उसको वोट मिल देंगे, कांग्रेस टिकट देगी तो जिताएंगे, तो आप लोगों के काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इस व्यवस्था को बदलो। आप पहले कैंडिडेट का नाम लो, फिर पार्टी का, तब ये टिकटें बंद करनी। और जो दिल्ली में आकर बैठे उनका दिमाग ठीक होगा। उसके बाद जो तितर व्यवस्था आती है उसको बड़े प्रेम से बिठाओ। बोला तितर महाराज आ, चा पी, पानी पी, तू कितने बेच के आप पूछो से, कितने बेच के हमारे को? जब वोट मांगे सारा चूतड़ा मारो चार भग। जब तक ये काम नहीं करोगे ये लोग हमें जीने नहीं देंगे और शरीफ आदमियों को राजनीति में आने नहीं देंगे। शरीफ और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जब तक राजनीति में नहीं आएगा आप लोगों का कोई भला नहीं करेगा। अभी ये त्योहार का टाइम है,
इसलिए ये राजनीति की बात में आपके हित में है, मेरे हित में नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए अगर किसी भाई को ठेस पहुंची हो, मेरे कोई गलत शब्द मुंह से निकला हो, किसी के हार्ट को अगर हृदय को ठेस पहुंची हो, मैं तय दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद जैसे इन भाई लोगों ने गौशाला में कुछ डिमांड रखी है, आपने खडंजा बनवाना ईंटों का या ब्लॉकिंग ईंट बनवानी है? हाँ जी, ब्लॉक। हाँ, 1 नवंबर को हरियाणा का जन्म दिवस है, 1 नवंबर को 21,000 ईंटें मैं यहाँ भिजवा दूंगा, आप बनवा लेना। उसके बाद हर नवमी, 2 नवमी आती महीने में 15 के उल्टन हरा चारा मेरी तरफ से मैं भिजवा दूंगा। और एक चीज और है, मेरे लिए राजनीति कोई जीवन में महत्व नहीं रखती। मैं जनता को लूटने के लिए नहीं आ रहा, मैं राजनीति के मैंने बदलने आ रहा हूं। मैंने पहले भी बताया था, ये जो लोग वोट लेके जाते ना फिर आते नहीं, बोला चंडीगढ़ आना, दिल्ली आना, कोठी पे तो वोट ये कौन दी, वोट ये कौन दी है? तो भाई 1 महीना बदल दूंगा, आ गया तो आपको चंडीगढ़ मेरी कोठी नहीं, अधिकारियों को यहाँ लाके महीने में 10 दिन आपके गांव में रहूंगा। गांव मेरा भी पड़ोस, रामदेव का मेला लगता था, बड़ी पैदल आते थे भाई, 2 रुपया पीपनी, 4 में अड़गोजा, 3 रुपया हम सिक्के जाते थे, गोलगप्पे भी खाते थे। तो हमारा गुआंड है ये। तो ऐसा काम कर दूंगा, अधिकारियों को बुला के अगर आपके गांव की चौपाल में बैठा के आपकी समस्याओं का यही समाधान नहीं कराया तो बोलना है श्रवण कुमार वर्मा तो मोदी का गपोड़ का संघ भाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की। और आप लोगों ने मुझे बुलाया और ऐसी संस्था में ये मेरा सौभाग्य है, मैं फिर से आप लोगों का एक बार तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन कलाकारों का भी मैं मान सम्मान करता हूँ, मेरी तरफ से 2100 रुपये मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही अजीज श्रवण कुमार जी, जिन्होंने 2100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान किया है। 100 रुपये वापस दे दे। तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। और जो गौ सेवा में इनके शुभ कर्मों से, शुभ हाथों से जो गौ माताओं के निमित्त जो सेवा भगवान ने इनकी हाजिरी लगाई है, हम यही कहेंगे परमात्मा से। 100 का दिए भाई, लो जी। तो दिन दोगुनी रात चौगुनी, और हमारे नेताजी को ऐसे ही चौपाल में बैठने का अवसर देंगे। हमारे बीच में डीएसपी आवाज सिंह जी बिश्नोई, जो कि हमारे अजीज बहुत ही बढ़िया गुड़गांव से चल के यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर आवाज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण कुमार जी वर्मा साहब, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ समय लगाया है, पूरे गांव में सेवा का अवसर इनको दिया है, इनका भी यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। और मोमेंटो से सम्मानित किया है गांव की इस कमेटी ने। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ से सम्मानित होके जाए, ऐसे ही ये कार्यक्रम चलते रहे। बोलो सच्चे दरबार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत ही सराहनीय काम किया वर्मा जी ने। और अब हमारे बीच पधारे हैं हमारे ही गांव के आजाद उम्मीदवार हल्का नड़वा से हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी। यहाँ पधारने पर हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं नड़वा विधानसभा से। बहुत बहुत पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। भावी विधायक ओम प्रकाश जी यहाँ आए और आपके भी 2 विचार रखें भाई। नड़वा विधानसभा से आजाद उम्मीदवार ओम प्रकाश जी, भूतपूर्व सरपंच तलवंडी बादशाहपुर से, स्टेज पे पहुंच और अपने विचार रखें। गौशाला के प्रति भी थोड़ा अच्छा ध्यान दें। जो ये बाहर से आए हुए हैं 21,000 ईंटों करिए तो कम से कम 51,000 ईंट था। सरपंच साहब विधायक से सरपंच थोड़े रहे विधायक बन गए, 51,000 की मांग तो कर सका जय सिंह जी।
थोड़ी भी क्यों मांगा? एक की कहनी, 1 लाख की कहनी है के एक की क्यों है? घोषणा करती हूँ कि सरपंच साहब 1 लाख ईंटा की। रुकने की कह रहे, माफी चाहेंगे भाई, थोड़ी सी जल्दी होगी। सरपंच साहब से घोषणा करो तो ईंटा की ना करियो, बोलो कहाँ जरूरत है, ईंटा की जरूरत को नहीं, हमने वोटा की जरूरत है, हमने ईंटा की जरूरत है। अरे इब कहने ना कहियो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं, कमी कौन रह इब के तो कमी वाला काम पूरा करना जी। आ जाओ, 2-1 मिनट थार ली बात और सुन ले मीठी मीठी, के कहे घोषणा करोगे देखा, वर्मा साहब तो कर गए हैं। और हमारे बीच पधारे हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच चौधरी ओम प्रकाश जी के पधारने पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हम इनसे प्रार्थना करें कि 2 अपने कीमती वचन हमें सुनाएं। मान व सम्मान के योग्य सभी ग्रामीण से मेरा हाथ जोड़कर नमन प्रणाम। जैसे ही ये नागर साहब ने कहा है कि आप घोषणा करो, हम गौशाला के लिए आप ये बताओ कि कब से पीछे हटे हैं, और जैसा करते हैं अपने अनुमान से ज्यादा करता हूं मैं, जब भी करता हूं अनुमान से ज्यादा करता हूं। अगर 1 रुपए का तो 2 रुपए करता हूं। और जब भी गौशाला की कोई मांग हुई है तो एक आदमी बोल के खड़े हो गई है, कहते आप यहाँ कम थे। तो जैसा भी होगा मैं गौशाला के लिए हर वक्त साथ देता रहूंगा। और गाय ईंट नहीं खाएगी, गाय खाएगी दाना, हरा चारा, तूड़ी। तो जिस भी समय किसी प्रकार की कमी आवे तो मैं रात में तैयार हूं, ठीक। और 50 बोरी बाजरी आज मैं इस गौशाला को भेंट करता हूं। और एक बात और सुन लियो भाई, तड़कनियों कहते अब बाजरी को रही तो मंडी बाजरी को मिल लग है, नई बाजरी आओगी तो 50 बोरी आ जाएगी, ठीक है। अब गांव खुश है या ना कुछ है, वो गांव की मर्जी है, जिसको मेरा अनुमान में कष्ट का। और आगे के लिए ये गौशाला बंद होनी है भाई, गौशाला का मैं सहयोग सबको चाहिए। जैसे ही सहयोग होगा वैसा गौ चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि रमेश प्रधान बना दिया यो संभाला है, एक आदमी घर भैंस कौन संभाला है आपकी? ये सारा आदमी मिलकर यहाँ पर सहयोग दिया तभी गौशाला चलेगा। और गौशाला का मुंह करके चाह तो गौशाला खुद ही कौन चाले, सब आदमी मिलकर इसका सहयोग करो। गाय के लिए जहां भी जाना हो वहीं मैं साथ जाकर चंदा दरबार के लिए तैयार हूं। लेकिन काम क्या के मैंने कई दफा कह दिया भाई फलानी जगह एक आदमी 11 लाख रुपए देने को तैयार है, कोई आदमी अभी तक 2 साल के काम का नहीं किया है। तो अकेले को तुम कौन दे भाई, अकेले तो चोर समझी, डाकू समझी, लेकिन काम के 10 आदमी दे तो तैयार है। और कई आदमी से कहा भाई आप चलना बाहर जाने के बाद आप गौवा खातर पीछे मांगा और गौवा खातर अपन मिली, लेकिन कोई आदमी हाथ सहयोग कौन दे। तो जैसे भी काम राम तन मन से अगर गौशाला चलाना तब है तो गौशाला में कोई चीज की कमी कौन है, ठीक है। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। और हमेशा इसी प्रकार प्रोग्राम बढ़ाते रहे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब ने। देखिए दान की कोई सीमा नहीं होती, सही बात है। आप पर हम ये थोड़ी सी कहीं दायरा बना लेते हैं, उस दायरे से ऊपर काम किया। सरपंच साहब ने बता दिया भी जहां भी जो भी जैसा भी मेरा सहयोग रहेगा आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। संपूर्ण रूप से नागल साहब ने अपना समर्थन आपको दे दिया है और आपके बीच में समर्पित हो चुके हैं। तो धन्यवाद देते हैं सरपंच साहब। ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद रहा, ऐसे ही कमेटी की आप सेवा करते रहे तो परमात्मा गौ माता आपकी भी रक्षा करती रहे। हम ये प्रार्थना करते कृष्ण भगवान के चरणों में। और ऐसे ही आप लोगों की हिम्मत बनाए रखे, ऐसे ही सहयोग देने की आपकी कैपेसिटी हिम्मत बनाए रखे। तो हमारे बीच में रितु बिश्नोई जिन्होंने बहुत ही अच्छा अखिल भारतीय समाज सुधार के लिए रितु बिश्नोई जो कि हमारे बीच में पहुंची हैं, तो वो
एक आध भजन आपके बीच में रखेंगी तो हम धन्यवाद देते हैं। और सरपंच साहब, ये कलाकार टोली हो है या आपके आशीर्वाद की भूखी हो से कि मैं देखो गौशाला में देंदे कि मैं 8 4 अन्य उड़ना कभी दे जाया करो अलग देसी, तो थोड़ा अन्य हो कलाकारों का भी हौसला सा बना रहे। तो जिस तरह अपने श्रवण कुमार जी वो याद और दिवा गया हमारा बिना काम तो पिछले प्रोग्राम में भी अपने बाटी साहब आए और 11 लाख देगे, हमने 1 रुपया भी कौन देगे। मैं दूसरा गया फिर उड़े तलवंडी माँ बाटी साहब यो खूब करके आए, हमने कि में कौन दिया, बोला भाई थारे 2100 रुपये तैयारी हैं कदे दे जाऊंगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आपका सहयोग ऐसे ही रहा तो ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम परम पिता परमात्मा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनको संपन्न कीजिए, ताकि देने के लायक कीजिए, इनका सहयोग कीजिए, व्यापार बिजनेस घर में आमदनी बढ़ाएं, ताकि हर आदमी ऐसे ही सेवा भाव में जुड़ा रहे। तो एक बार सबके लिए कृष्ण भगवान की वाह जी वाह। अनिल गोयल का लड़का तलवंडी रुक्का से हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन। तो जो भी गणमान्य यहां ये भाई कमेटी इतनी श्याणी कोनी मारी तलवंडी वाली, देखो जय भाई दीवे किसी का मान सम्मान करने में थोड़ी बहुत ढील डाल रहे बीजा, तो भाई माफी चाहेंगे। अपनी ही कमेटी, अपनी ही गौशाला, अपना ही कार्यक्रम समझ के आप लोग माफी करते रहना और सहयोग देते रहना। हमारे राठौड़ साहब महावीर सिंह जी के सपुत्र भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और गोयल साहब अनिल गोयल के सपुत्र भी यहाँ पहुंचे हैं। हम सभी को यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो साथियों, आगामी भजन आपके सामने ऋतु बिश्नोई लेकर के आ रही हैं। उसके बाद ऐसे ही हमारे गणमान्य महानुभाव जिनकी चर्चा की जाती है, चर्चा के लायक हैं, उनकी चर्चा बीच में फिर चलेगी। नागल साहब हमारे बीच में, रमेश भाई आपके बीच में, और आप सभी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सब आपका सहयोग है। जब भजन चले मेरी माताओं बहनों ताड़ियां बजा दिया करो, मुंह बुंडा करके ना बैठा करो, बस सारियां के मन में उमंग होनी चाहिए ताड़ियां की। और थमी मुंह लटकाई बैठी रहो, आधी की भाषा की याद करी जाओ, आधी की नहीं सोचो गेठा पानी आ गया लोई भी पानी खा लीजिए, घिंगा भजन है ही का कनी है ही किंदाक्षी बूंदी दे ही, वह ना रखा करो, मन में ध्यान रखा करो थोड़ा थोड़ा। तो ताड़ी बजा के भगवान के भजन में बैठे। बताया कि हृदय में हरदम हरि का नाम बोलो, हरि का नाम बोलो, प्रभु का नाम बोलो। 12 घंटे टेम हो है, 12 घंटा में बताया है कि 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे दामोदर नाम, 3 बजे त्रिवेणी नाम बोलो। 3 बजे त्रिवेणी ये भगवान का नाम है। 4 बजे चतुर्भुज नाम, 5 बजे परमेश्वर नाम, 6 बजे छबीले नाम बोलो, छबीले भी परमात्मा का नाम है। 7 बजे सप्तऋषि नाम, 8 बजे अष्टामी नाम, 9 बजे नारायण नाम बोलो। हृदय से हरदम हरि का नाम बोलो। हर घंटे के बाद हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं। 10 बजे दशरथ का नाम, 11 बजे गिरधारी नाम, 12 बजे बनवारी नाम बोलो। 12 बजे के बाद में फिर 1 2 3 शुरू हो जाता है, तो 12 बजे तक हम भगवान का नाम ले सकते हैं। हर घंटे के बाद परमात्मा को याद करते रहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। हमारे बीच में ऋतु बिश्नोई जी और ये जो YouTube चैनल हमारे अजीज भाई देखिए बड़ा प्रेम से चला रहे हैं, हमारे डिप्टी साहब हवा सिंह जी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने 1100 रुपए से हमारे टीम का बच्चों का, डिप्टी साहब गुड़गांव से, और भाई हवा सिंह जी तो हौलदार थे उस टाइम पे। मेरी मुलाकात है डिप्टी साहब के साथ, अभी तो डिप्टी बन गया, हमने का भी एसपी भी बन गया। क्यों गुड़गांव जावा तो गुड़गांव में कम तक मैं एसपी साहब दौर खाना तो खा लिया। तो कहने का मतलब है इस गऊ से जो जुड़ा है, जो धर्म से जुड़ा है, जो जिस भाव से जुड़ा है, परमात्मा ने उसकी मदद करी है, उसको बढ़ाया है, घटाया नहीं। तो अच्छी भावना जागी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो यही बात होती है। तो ऋतु जी अखिल भारतीय बिश्नोई समाज का उत्थान करने के लिए ऋतु बिश्नोई हमारे बीच में पहुंची हैं, जो कि पहले भी आपके समक्ष भजन सुनाए। सुस्ती को दूर हटा करके भजन करना है। एक बार सब जयकारा लगाएंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
बाके बिहारी लाल की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की, गौ माता की जय। जय जोर तो बोलो गौ माता की। हेलो हेलो जय वाह जी वाह। हेलो 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 बोलिए गौ माता की, हेलो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आवाज उड़ा दूं। गौ माँ की सेवा करने से कहते हैं कि हमारी सारी विपदा दूर हो जाती है। और गौ माँ के एक आंख में चंद्रमा और दूसरी आंख में सूर्य देवता विराजमान होते हैं। कहते हैं कि गौ माँ की जो सींगों से लेकर पूंछ तक जो एक नाड़ी होती है उसको सूर्य की तो नाड़ी कहते हैं। उसके ऊपर कहते हैं कि लगातार अगर हम 5-10 मिनट तक अपने हाथ को घुमाते रहें तो कहते हैं कि बीपी की जो बीमारी होती है ना वो लगभग हर किसी में पाई जाती है आज के समय में, वो दूर होती है। अगर गौ माँ को हम अपनी चमड़े की आंखों से देखेंगे हम लोग तो हमारे को ये गौ ही नजर आएगी। अगर हम हमारी अंतरात्मा से देखेंगे तो गौ माता हमारे को भगवान नजर आएगी, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास है और गौ माँ के गौमूत्र में किसका वास है? गंगा मैया का। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी। तो कहते हैं कि गौ माँ की सेवा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन हम कहाँ मानते हैं? अगर एक दिन गैया मैया दूध ना दे तो बोलते हैं कि ढांडी ने बार काट दो घरों, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने गैया मैया की महिमा को बहुत बड़ा बताया और बांके बिहारी ने भी। तो गौ माँ की सेवा करते हुए आइए एक भजन की महिमा गाते हुए। जय हो। खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मधुर मुरली खूब बजाई रे। ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मधुर मुरली खूब बजाई रे। ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, ओ मधुर मधुर मुरली खूब बजाई रे। सभी गाइए मीठी मीठी तालियों के साथ। जय हो। देखिए हाथों को, अपने हाथों को वही बांध कर बैठता है जिसके कोई घाटा लग जाता है। हमारे को तो गौ माँ ने, भगवान ने सब कुछ दिया है, दे रखा है। अपने हाथों को बिल्कुल भी बांध कर मत बैठिएगा। जैसी बने अपनी तालियों की सेवा देते रहिएगा, क्योंकि हाथों की ताली भगवान के नाम पर बजेगी तो एक्यूप्रेशर है, कहते हैं कि हमारे शरीर में उसका फायदा होता है। और जय घोष करने से भी हमारे को बहुत फायदे हैं। पहली बात, भगवान के नाम का जय घोष बीच बीच में होता रहेगा तो हमारे को नींद नहीं आएगी। जिस प्रकार गौरा मैया शिव शंकर भगवान से अमर कथा सुन रही थी तो उनको नींद आ गई। नींद आई तो शंकर भगवान ने अमर कथा पूरी की। तो जैसे ही देखा कि गौरा मैया को नींद आ गई तो अमर कथा से वंचित रह गई। और वो तो अमर कथा किसने सुनी? एक तोते के बच्चे ने, जो अभी तक जन्म ही लेने वाला था, उस बच्चे, उस जीव ने सुनी। उस अमर कथा को सुनकर के वो तोता अमर हुआ, सुखदेव नाम जिनका पड़ा, और वो भागवत भगवान की महिमा रचते गए और जीवों को पार कर देते हैं। तो कहते हैं कि भगवान के नाम का जय घोष हम जागते रहें, उनके नाम का जय घोष करते रहिएगा बीच बीच में।
हो पहली तो बंसी कान्हा जेल में बजाई, पहली तो बंसी कान्हा जेल में बजाई, जेल में बजाई वासुदेव को सुनाई, जेल में बजाई वासुदेव को सुनाई। वो पहली तो बंसी रे कान्हा जेल में बजाई, जेल में बजाई वासुदेव को सुनाई। भाई खूब तोड़या रे कान्हा खूब तोड़या रे, जेड़ का तो ताड़ा कान्हा खूब तोड़या रे, ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मधुर मुरली खूब बजाई रे, ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मधुर मुरली खूब बजाई रे। जय हो। आकड़े दे, आकड़े हो दूसरी तो बंसी कान्हा गोकुल में बजाई, बंसी कान्हा गोकुल में बजाई, वो गोकुल में बजाई नंद बाबा को सुनाई, गोकुल में बजाई नंद बाबा को सुनाई। वो दूसरी तो बंसी कान्हा गोकुल में बजाई, गोकुल में बजाई नंद बाबा को सुनाई। वो खूब झूल्या रे कान्हा खूब झूल्या रे, यशोदा के पलना में खूब झूल्या रे, ये तो खूब झूल्या रे कान्हा खूब झूला रे, यशोदा के पलना में खूब झूल्या, ओ ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मधुर मुरली खूब बजाई रे। जय हो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, जमुना जीरो पानी लागे। आहो। बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की। वो तीसरी तो बंसी कान्हा पनघट पे बजाई, तीसरी तो बंसी कान्हा पनघट पे बजाई, वही पनघट पे बजाई सारी सखियों को सुनाई, ओ पनघट पे बजाई सारी सखियों को सुनाई। वो तीसरी तो बंसी कान्हा पनघट पे बजाई, पनघट पे बजाई सारी सखियों को सुनाई। वही खूब फोड़ी रे कान्हा खूब फोड़ी रे, माखन की को मटकी कान्हा खूब फोड़ी रे, ये तो थोड़ी रे कान्हा खूब थोड़ी रे, मलकल की मटकी कान्हा खूब थोड़ी रे, ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे,
ओ चौथी तो बंसी कान्हा यमुना पे बजाई, और चौथी तो बंसी कान्हा यमुना पे बजाई, यमुना पे बजाई सारे नागों को सुनाई, यमुना पे बजाई सारे नागों को सुनाई, ओ चौथी तो बंसी कान्हा यमुना पे बजाई, तो बंसी कान्हा नागों को सुनाई, यमुना पे बजाई काले नागों को सुनाई, यमुना पे बजाई सारे नागों को सुनाई। वे खूब नाचा रे कान्हा खूब नाचा रे, नागों के फण पर खूब नाचा रे, राजा रे कान्हा खूब राजा रे, नागों के फण पर खूब राजा रे। ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मुरली खूब बजाई रे, बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मुरली खूब बजाई रे। जय हो। पांचवी तो बंसी कान्हा मधुबन में बजाई, पांचवी तो बंसी कान्हा मधुबन में बजाई, हो मधुबन में बजाई राधा रानी को सुनाई, मधुबन में बजाई राधा रानी को सुनाई, हो पांचवी तो बंसी कान्हा मधुबन में बजाई, पांचवी तो बंसी कान्हा मधुबन में बजाई, हो मधुबन में बजाई राधा रानी को सुनाई, मधुबन में बजाई राधा रानी को सुनाई। भाई खूब रचाया रे कान्हा खूब रचाया रे, राधा के संग रास खूब रचाया रे, ये तो रचाया रे कान्हा खूब रचाया रे, राधा के संग राध खूब रचाया रे। ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मुरली खूब बजाई रे, खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर बंसी खूब बजाई। आज की तो बंसी तलवंडी में बजाई, आज की बंसी तलवंडी में बजाई, तलवंडी में बजाई गौ माता को सुनाई, मंडी में बजाई गौ माता को सुनाई, भाई आज की तो बंसी तलवंडी में बजाई, आज की तो बंसी तलवंडी में बजाई, तलवंडी में बजाई सारे भक्तों को सुनाई, मंडी में बजाई सारे भक्तों को सुनाई। जयकार लगाई रे जय जयकार लगाई रे, भगतों ने मिल के जयकार लगाई रे, ये तो लगाई रे कान्हा लगाई रे, भक्तों ने मिल गए जयकार लगाई, ये तो खूब बजाई रे कान्हा खूब बजाई रे, मधुर मुरली खूब बजाई रे, ये तो खूब बजाई रे कान्हा बजाई रे मधुर मुरली खूब बजाई रे,
के बिहारी लाल की। बोलिए गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋतु बिश्नोई जी आपके समक्ष बहुत मधुर मधुर वाणी से कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर रही हैं। और हमारे नागल साहब धन्यवाद देते जिन्होंने लगभग 50,000 रुपए का योगदान, जिन्होंने दोनों तीनों भाइयों ने मिलकर के एक स्टैंड बनवाया है। और जो भी कुछ था 50-60 500 रुपए से हमारे कलाकारों का मान सम्मान करें। नागल साहब को हम धन्यवाद देते हैं। 500 रुपए से हम इनका मान सम्मान। भाई ताड़ी बजा दिया करो, अगला के पीछे लागे थारे के ठन्नी लाग दी को नहीं, थमी ना तो ठन्नी देनी को नहीं, ताड़ी तो बजा दिया करो। ताड़ी बजा दिया करो जो देव है। तो भाई धन्यवाद देते नागल साहब को। 500 रुपए से मान सम्मान किया। और 1100 रुपए से हमारे आवाज सिंह जी डीएसपी साहब जिन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए मान सम्मान किया है, इनको हम धन्यवाद देते हैं। और आगामी जो हमारे कुछ दानवीर हैं उनके नाम हमारे बीच में नागल साहब आपके सामने रखेंगे। देखिए कार सेवा में भी लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी भी समझ रहे हैं। नागल साहब का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कीर्तन मंडली को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हम चाहेंगे ये दानवीर सज्जनों की जिन्होंने अपने नए कमाई से गौशाला के अंदर दान दे रहे हैं। और मैं सभी हमारे प्यारे बच्चे हैं, मातृ शक्ति बैठे हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, गांव के बाहर से आए हुए जितने मेरे मित्र साथी सदस्यगण जितने भी यहाँ पंडाल में बैठे हैं, जो मेरी आवाज सुन उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे 1 रुपए का दान दे के जाए। गौशाला के अंदर 1 रुपए का भी दान महादान होता है, बगैर दान दिए कोई न जाए। और मैं चाहूंगा कुछ दानी सज्जनों की सूची और है हमारे गांव के युवा डॉक्टर हमारे प्रिय भाई सुरेंद्र कुमार जी बिश्नोई, जो पहले भी गौशाला के अंदर अच्छा दान देने का काम करते हैं। और अभी इन्होंने 21,000 रुपए से गौशाला के अंदर दान दिया है। 21,000 रुपए की नगद राशि है, 27,500 रुपए की तूड़ी डलवा दी है। और एक घोषणा और है, पहले भी गौशाला के अंदर जितनी दवाई आ रही हैं, जब से हमारी गौशाला चली हुई है, गौ माता की जो भी मेडिसिन है, किसी की कोई भी दवाई की जरूरत होती है, बिश्नोई मेडिकल की तरफ से, सुरेंद्र बिश्नोई की तरफ से दवाई फ्री पहले भी होती है। और जब तक ये गौशाला रहेगी, सुरेंद्र भाई का ये कहना है कि जब तक गौशाला रहेगी जो भी दवाई की जरूरत पड़ेगी मैं हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएगी। इनके लिए जोरदार तालियां। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही करते रहें। हम इनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना, गौ माता मनोकामना पूर्ण करे। और 11,000 रुपए सुशील स्नोप राय साहब जी धतरवाड़, इनके लिए जोरदार ताली नहीं रुकनी चाहिए भाई। ताली बजाओगे देखा तो खा जोर माते कि मोर देके जाओगा अपन। और काशीराम जी सारण ने 2100 रुपए और एक ट्राली चारा की दी है भाई गौशाला के अंदर। और हमारी मांग थी भाई गांव के लोगों से, बाहर से आए हुए सज्जनों से, कि इसमें एक 4 दीवारी की जरूरत थी 200 फुट की, 200 फुट की 4 दीवारी। और इसका एक अंदर गेट हमारे गांव के ही गणमान्य व्यक्ति समाज सेवी सुशील जांगड़ा जी और अनिल शर्मा तलवंडी रुक्का से दोनों ने मिलकर के 200 फुट दीवार, विजय कुमार शर्मा तलवंडी रुक्का से और सुशील जांगड़ा जी हमारे बीच बैठे हैं मास्टर जी। 200 फुट की लंबी दीवार है, बीच में गेट भी है, जिसकी लागत 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आएगी। भाई के लिए अंकल की बहुत जोरदार तालियां। और हमारे गौशाला प्रधान श्री रमेश कुमार जी सोडी ने 10 कुर्सी दान की हैं गौशाला के अंदर। इनके लिए भाई गौ माता इनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये हमारे बीच सेवा कर रहे हैं और कुछ सामान दे करके भी हमें सम्मानित कर रहे हैं भाई। और 500 रुपए बलवान जी सोडी, 75 रुपए वार्ड नंबर 10 से भाई इकट्ठे किए हुए हैं। इनका भी वार्ड वासियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
₹500 मामन धोबी, 1100 फरसाराम जी नाई, ₹200 विष्णु श्रम मनोहर सारण जी, ₹1100 ताराम जी गिला, ₹2100 प्यारेलाल श्रम बनवारी लाल जी, ₹2100 हवा सिंह जी दत्तरवाल डीएसपी, इनके लिए जोरदार तालियां। और ₹1100 रेडाराम जी दत्तरवाल, और एमडी सरपंच साहब जी ने 50 क्विंटल बाजरा दिया है गौशाला के अंदर। और ये हमारे गांव के भाई आजाद उम्मीदवार हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हम भी कोशिश करेंगे ये जीत के जाएं, और हमें भी अपने गांव की तरफ से यही घोषणा करते हैं कि हम इनको जिता के भेजेंगे जी। ₹500 कृष्ण सुनोब रामराण जी सारण, नहीं बोलूंगा कितना, 5100 और सॉरी माफी चाहूंगा कि ये ₹5100 वासिंग डीएसपी की तरफ से बोलने में गलती, माफी चाहेंगे। ₹500 कृष्ण कुमार रामराण जी सारण, ₹500 हंसराज जी कादराना, ₹500 बनवाली लाल जी सारण, ₹1100 जय सिंह नाथाराम जी सियाग, जयवीर सनोब नाथाराम जी सियाग, ₹1100 राम नारायण सनोब खेताराम जी डेलू, ₹500 अमर सिंह जी डारा, ₹21,000 सुरेंद्र कालाना जो मैंने पहले बोल दिए हैं, ₹100 गोपत दान। शिव मंदिर तलवंडी बादशाहपुर की तरफ से 20 कट्टे गेहूं के आए हैं, शिव कमेटी का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। जगदीश सनोब सुरजाराम जी दत्तरवाल 50 किलो गेहूं है, ₹100 कालू सनोब वेद दूधराम जी दानक। और एक और दानी सज्जन की सूची हमारे बीच में, ₹2 लाख, ₹2 लाख ओम प्रकाश जी गोदारा, गांव महलसरा से, गुड़गांव में रहते हैं, और हमारे शिवनारायण जी कादराना के दामाद हैं, हमारे गांव के दामाद हैं। इनका हम बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसी दानी सज्जनों की हमें सख्त जरूरत है, भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करें। ₹11,000 राम नारायण जी सिहाग, गांव तलवंडी बादशाहपुर, और ये ₹2 लाख जो आए ओम प्रकाश जी के आए हैं, जो गुड़गांव रहते हैं, गोदारा साहब है मेलसरा से, जो हमी मार्केट कमेटी ने इनके पास फोन किया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहा है गौशाला के अंदर। गौशाला कमेटी की तरफ से उन्होंने कहा कि जो आपने फोन किया है बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं नेक कमाई से, इनके सरपंच जी बैठे हैं इन्होंने और डीएसपी जी ने फोन किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, गौशाला के अंदर जो मेरा मान सम्मान बढ़ता, मैं ₹2 लाख की घोषणा करता हूं। उनका भी फोन आया भाई, ₹2 लाख उन्होंने दिए हैं, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा भजन मंडली से कि बढ़िया 1-2 भजन और सुनाएं, धन्यवाद। बोलिए गौ माता की वाह जी वाह। नागल साहब भाई इस तरह रुपया ही जाएंगे रे। हमारे बीच में डिप्टी साहब बैठे हैं, आप बैठे हो, न्यू रुपया ही जाएंगे तो भाई दे इस गौशाला में तो प्रोग्राम अगर जे मी आया बिना छोड़ा ग्राम तो प्रोग्राम में वर्षा बिना तो थारा काम ये देख, इन मैया बोटी बीमारी से इन माताओं बहनों में एक जनी का खोआ मार के न चल लेंगी, 2 चल लेंगी, फिर 2 के गिली 3 और उठ लेंगी, लाइन बना लेंगी बुगलियां वर्गी। एक कदे 12 महीना में भगवान का नाम लेने का सोच बैठे तो बैठ जाया करो, दाऊं तसली तो भगवान का नाम ले लिया करो, उठ के ना चलिया करो। और भाई देखो मात्र शक्ति, और मैं मारा ठाकरा में तो सब तो पहली थारी पूजा हो, क्यों मारी तो कुल देवी थमीस हो। और थारी एक मोटी समस्या से ये हमारी माता बहन है ना, इनमें एक मोटी समस्या है कि ये आज तक अपने बालका ने संस्कार कौन दे सकी हैं। जय हिंदू का मुसलमाननी का बालक रोग आने तो मुसलमाननी अपने बालक ने कंधक लगा के अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर थप्पड़ के सुहा देगी। सरदारनी का जब छोरा रोंदा होगा तो वाहे गुरु वाहे सतगुरु वाहे गुरु वाहे सतगुरु। और ये मार ली माता बहने
और सारी औलाद दे और में चली जाओ। सीताराम सीताराम कह के कौन स्वामी है? सोया उसने सीताराम कह के भी जा सके है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण न्यू कह के स्वा, लेकिन कहेंगे कि अमरो बटन उसने भी नींद को सुतिया हो करे पाछे। इब एक गांव में हम चले गए, उड़ जाके हम बोले छोरो नहीं यार करे तो इस तरह जो सत्संग ना सुनोगी, भजन भाव ना सुनोगी ना तो किसी औलाद पैदा होगी, सुन लो। हम एक गांव में चले गए, जाके न कहने लगे रे भाई पानी का लोटा लिया, पानी पीवाएंगे। और वो टिंगर था, वो ये डालका हूं कुछ साल सा था। वो नहीं बोला हमारा घर तो दूर है, और हम भी समझ गए मर्रा बटा असली था गया हो तो। अरे इन कत्ल लिया बोले इन गिर मारी तो लड़ाई माचरी। अरे तो इस आगला मत लिया बोले इनकी तो याद आई थी मचवाई तो इन्हें पानी को लाके दिया। तो भाई इब देखिए आपके इसे छोटी सी कमेटी, छोटी सी गौशाला, छोटी नहीं है ये गौशाला, यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं। एक 24 घंटा में एक समय भगवान की यहाँ हाजिरी लगती है। जिस आदमी का भी बेड़ा पार होना हो सा ना, वो के बेरा उस टाइम किसी हाथ पुण्य हो जा, दान हो जा, धर्म हो जा, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये गौओं की सेवा ये सीधी वहां जाती है पर भगवान के लेख में लिखी जा है। जो गौ की जन्माष्टमी के ऊपर जो दान दक्षिणा की जाती है ना, वो दरी खाना में सीधी लिखी जा है। एक भजन के द्वारा बता रखा है कि धर्मराज की कचहरी में जाना पड़े जरूर, उड़े कोई वकील ना मिले, पाप कपट पाखंड का तेरे ऊपर चल केस, उड़े कोई भी ढील ना मिले। उड़त के हम गलत काम करके वकील करके न जीत के आ जावांगे, लेकिन वहां भगवान की कचहरी में ये उड़त दियवड़ा है वो लिखा जाएगा, और बाकी का सारा यहीं रह जाता है। तो रितु बिश्नोई जी और हमारे मास्टर जी, पैड मास्टर जी, ढोलक मास्टर जी, ये संजोगों की बात होती है। पिछले जन्म में के विरा हम इन गजाम में थे कि महाराजा में थे, कितने तो जुड़े साए हम, मेरे विचार में कई जीव अजर अमर है के विरा कहीं ना कहीं अपना तालमेल होता है। तो हम पूरी पार्टी को बड़ा मान सम्मान और इनका यो योगदान, मधुर मधुर संगीत जो लेकर के हमारे यूट्यूब वाले भी और हमारे भाई साउंड वाले भी बड़ा सहयोग आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। आप लोगों ने इन बच्चों का बहुत बहुत मान सम्मान किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन कृष्ण भगवान के चरणों में, उसके बाद में रितु बिश्नोई आपको सुनाएगी। और इतना आप टेलीफोन का दौर मिला लो बार तक में 8-4 अन्य की पंडित जी वाले चुटकुले में चुटकुले तो घड़े रह गए, लेकिन आज टाइम कम था। अब मेरा प्रोग्राम तो था, आज मेरा तो लुहारू का हूं तो, लेकिन वो भी मैं तो कैंसिल कर ही बैठा हूं, तड़का डांट पड़ेंगे मेरे बिना काम। तो एक भजन आपके सामने ना हो आजा आजा ओ नंद के दुलारे आ, हे आजा आजा ओ नंद के दुलारे आटो है अकेली मेरा, आजा आजा नंद के दुलारे आजा 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 नंद के दुलारे होटो है अकेली मेरा।
यूं ना बैठो। जय हो। बसे होए सो नहीं रोमत न्यारे हो। रोमे रोमे में बसे हुए हो नहीं रोमे न्यारे हो। उन असुरों का तने मान घटाया सो भगता के प्यारे हो। असुरों का तने मान घटाया सो भगतों के प्यारे हो। कान्हा टोवे अकेली में आजा दुलारे आजा ओ आजा आजा नल के दुलारे ताड़िया बोले। आदम दे के चले गया दूत रहे स्वयं के हो। आदम दे के चले गया दूत रहे स्वयं के हो। छतो रंग से बेचारा खींचड़े लगे हैं गलीचे कम के हो। सतरंग दे पीछे रखी है हो कान्हा सोवे अकेली मीरा कान्हा आजा नल के दुलारे आजा आजा नल के दुलारे मीरा भाई छोटी बच्ची एक वो कृष्ण भगवान की भगत थी। जब भगवान तो उसका ब्याह कर दिया तो उसकी लगन एक मुरली वाले में लग रही थी। जब मीरा का ब्याह होया विजय शर्मा जी सुनील जांगड़ा जी धन्यवाद देते हैं। मान सम्मान 1100 रुपए से हमारे कलाकार साथियों का करते हैं। और भाई देखिए तलवंडी रुककर तलवंडी बादशाह पुरमत भाई हमने अपने बेटे तभी ज्यादा प्यार मिले है और जब भी आवे हैं आदर के साथ। लेकिन हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इनमें हमारी भावना और इनकी भावना हमारे में
ऐसी जुड़ी रहे। जब मीरा का ब्याह कर दिया राणा जी के साथ, राणा जी ने मन में विचार कराया कि या तो हमारे राजपूत खानदान का बट्टा लगाओगी, इसलिए उसने बताया कि मारने की योजना बना लेता है। कदे जहर भेज दिया, कदे सांप भेज दिया, कदे कुछ। ये बालक सीने ब्याह करवाया, तेरे संग मैं ब्याही हो। बालक सीने ब्याह करवाया, तेरे संग मैं ब्याही हो। ये मैं सासरा छोड़ बिहार में आ गया, लागे कोड़ चाहिए हो। सासरा छोड़े बिहार में आगी, लागी लेके जाई हो। ओ कान्हा दोवे अकेली मीरा, आजा आजा नंद के दुलारे आजा नंद के दुलारे, रोवे अकेली मेरा। ओ आजा आजा नल के दुलारे, आजा आजा नल के दुलारे। ओ मंगे राम भतेरे टोहे, कोन्या पाए घर पे हो। मांगे राम बतेरे टोए, कोना पाए घर के हो। श्री लक्ष्मी चंद स्वर्ग मजा लिए, फिर भी अपोजा शर पे हो। लक्ष्मी चंद तू रग में डालिए, फिर भी बोझा सिर पे हो। ओ कान्हा डोबे अकेली मीरा, आजा आजा नंद के दुलारे, आजा आजा नल के दुलारे, अकेली मेरा। ओ आजा आजा नल के दुलारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो मीराबाई की। जय हो। देखिए बड़ा अच्छा सहयोग, आप लोगों का योगदान और जो मान सम्मान किया। तो दो विचार अपने क्या रणदीप भाई साहब दो विचार अपने रखने के लिए माइक पे आए हैं। तो उसके बाद कार्यक्रम आगामी ऋतु बिश्नोई जो कि हमारे बीच में मधुर मधुर मीठी मीठी अपनी मधुर वाणी से कृष्ण भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए और सारी पार्टी आपके समक्ष। तो हमारे रणदीप जी दो विचार रखेंगे, उसके बाद आगामी कार्यक्रम। बोलो कृष्ण भगवान की। आदर व सम्मान के योग बड़े बुजुर्ग व नौजवान साथियों, माता शक्ति सभी को कोटि कोटि प्रणाम, नौन प्रणाम, राम राम। एक बहुत बड़ी समस्या है गांव में, जो एक दो आदमी हैं, चार हैं, जो भी है, जो बात यदि इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं,
चिट्टा, गोली, कैप्सूल यदि कोई भी आदमी गांव में लावा है या किसी के पास पावा है तो मैं आप सभी नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से सहयोग मांग रहा हूं कि उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए और इस युवा पीढ़ी को जागृत किया जाए, क्योंकि हम एक बिश्नोई बहुल्य गांव में हैं, यहां नशे की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। तो सबसे गंभीर समस्या जो आज के टाइम है, आज के यदि आप वर्तमान समय में देखेंगे तो ज्यादा तो नहीं 5, 7, 10 घर जो मतलब इसकी चपेट में हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है गांव का युवा पीढ़ी से है, और युवा पीढ़ी लगभग 15 साल 16 साल के बच्चे भी इसकी चपेट में हैं। अपने बच्चों को संस्कार दो। थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग ने एक छोटे से बच्चे को 10-12 साल का बच्चा था, उसको कहा कि बेटा बैठ जा, वो बोल रहा है कि तू क्या करेगा। तो ऐसा है कि हम इस ऐसे समाज में नहीं है। बड़े बुजुर्गों की जो पहले जो हमारे मतलब माता पिता हैं, जो हमारे दादा ने जो हमारे बड़े बुजुर्गों को जो मान सम्मान दिया है, उस वैसा ही मान सम्मान मैं चाहता हूं कि मेरे युवा पीढ़ी जो है वो बड़े बुजुर्गों का करे। तू तड़ाक ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। जगह देखें, यदि कोई पर्सनली दुश्मनाई है या बेटा अपनी उससे नहीं बन रही तो ऐसा जो माहौल अपने घर में रखे, मतलब वहीं अपनी जो द्वेष भावना वो निकालें, यहाँ के ऐसा मतलब माहौल ना बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देखा होगा हर गांव में नशा मुक्ति का बोर्ड लगना शुरू हो रहा है। क्यों ना हमारे गांव में भी यह नशा मुक्ति का बोर्ड लग जाए। भाई रणदीप ने एक अच्छा आपके सामने सुझाव रखा। दूसरी बात, अपने बच्चों का 2 मिनट पहले बड़काए की खातर मैं कहूं था भाई, सबसे पहली माता गुरु, पाछे पिता गुरु, फिर आचार्य गुरु, फिर ऋषि महात्मा गुरु। तो माता बहनों, थोड़ा ऐसा बच्चा में अच्छे संस्कार डालो। ऐसे तू तड़ाक वाली बात है, नशे तो अपने नौजवान साथी दूर रहे। और विशेष करके हमने देखा है कि जो देवी देवता जितने भी भी कई जने कह दे हमारे ठाकरा नु बौड़े बनाने खातर कह दिया करें, बोले ठाकरा का तो बोले खाना है, दारू पीना है, अटबट का कोई मतलब